सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। खबर जुड़ी है इजराइल से और इजराइल के यहूदी जो हैं बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि हमास का इतना खौफ है। मैं पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि हमास की धमकी के बाद इजराइल के वॉर मिनिस्टर भी पतलून में चिरक दिए हैं। और इसके साथ बता दूं कि इतना डर गए हैं कि इजराइल के जो नेता हैं वो जबरदस्ती कहां मस्जिद अल अक्सा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो इजराइल की पुलिस ने खुद उस बड़े नेता को, यहूदियों के सबसे बड़े नेता को घुसने नहीं दिया। वो मैं रिपोर्ट आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके बावजूद जैसे हमेशा यहूदी मस्जिद अल अक्सा में घुस जाया करते थे और अपने मन से जो मर्जी किया करते थे और इजराइल की पुलिस उनका साथ देती थी। लेकिन अब पासा पलट गया, हालात पलट गए, माहौल पलट गया, जज्बात पलट गए। दोस्तों, ये सब कुछ एक महीने में यानी 11 दिन की जूते वाली लड़ाई में, यानी जब इजराइल के मुंह पर जूता पड़ता रहा। तो दोस्तों, अब आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, तसल्ली रखिए, पूरा प्रूफ दिखाऊंगा भाई। टट्टीखोरों के मुंह पे गोबर पोतना कोई हमसे सीखे, आराम से सुकून से गोबर मारेंगे। दोस्तों, जो इजराइल की पुलिस कल तक फिलिस्तीनियों के साथ करती थी, अब वो इजराइल की पुलिस खुद यहूदियों के साथ कर रही है। यानी इजराइल की सरकार इतना डर गई है हमास की धमकी से कि उसने कह दिया है कि मस्जिद अल अक्सा के आसपास भी यहूदियों तुम भटकना नहीं, फ्लैग मार्च करना नहीं, अंदर घुसना नहीं, इससे वायलेंस बढ़ जाएगा, बवाल हो जाएगा। ससुरो समझो हमारी बात को, हमारे आयरन डोम चिरक दिए हैं, चटक गए हैं हमारे आयरन डोम। समझ में नहीं आ रही है तुमको। लेकिन दोस्तों भाई, यहूदी हैं, एकदम आतंकी सोच। अब ये महिला देखिए, ये महिला मस्जिद अल अक्सा के गेट पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ लोग मौजूद हैं, फिलिस्तीनी लोग मौजूद हैं और झंडा लेके ये अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और खुद इजराइल की पुलिस इसे रोक रही है। पहले देख लीजिए थोड़ा सा वीडियो। देखिए किस तरह से इजराइल की पुलिस ही इसे ले जा रही है और चारों तरफ से सीटियां बजाई जा रही है फिलिस्तीनियों के द्वारा, क्योंकि यही काम कल तक फिलिस्तीनियों के साथ इजरायली पुलिस करते थे और यहूदी सीटियां बजाते थे। बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस में ये गई थी कि मैं तो झंडा लहराऊंगी। झंडा समेत इसको पकड़ के वहां से पुलिस ने निकाल दिया। इतना ही नहीं, अरेस्ट कर लिया भाई, अरेस्ट। इसीलिए कह रहा हूं, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, हालात बदल गए। अगले दिन होते ही भैया गिरफ्तार होने की खबरें आम हो गई। अब इजराइल की मीडिया में बवाल खड़ा हो गया। हालांकि इसको 5-6 घंटे बाद पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद पता नहीं इसके साथ वहां थाने में क्या हुआ, हमें नहीं पता। लेकिन भैया ये जो है विक्टिम बनने लगी। जब इनके ऊपर लटवट बजे होंगे तो ये जो है रिहा होने के बाद ट्विटर पे आके रोने धोने लगी कि अरे मैं तो अपने घर जा रही थी, झंडा लेके जा रही थी, इजराइल का झंडा ले जाना क्या गलत है, अपने देश का झंडा ले जा रही थी, अपने धल। देख लीजिए वीडियो, खुद देख लीजिए। להתפלל, גז פלפל, הגנה עצמית, כי ברחובות פה רצחו יהודים. הם הריעו לשוטרים שהם עושים להם את העבודה. לא תהיי פה יותר, את לא תגיעי יותר לשער שכם, כן, השכונה שלי. दोस्तों, एक नेता है बेन जीवीर, यहूदी कम्युनिटी का सबसे बड़ा नेता, जो कि कल घुसने की कोशिश कर रहा था मस्जिद अल अक्सा में, उसको भी घुसने नहीं दिया। जाहिर सी बात है, ये फ्लैग मार्च करना चाह रहा था, मुंह पे जूता पड़ गया। इसने भी उस लड़की की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर दिया ताकि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़े। दोस्तों, बेन जीवीर यहूदी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, जिसको रोक दिया गया था मस्जिद अल अक्सा में घुसने से। एक दिन पहले रिपोर्ट कर चुका हूं। उसके बाद ये ट्विटर पे रोना धोना शुरू कर गया कि भैया हमें तो पता ही नहीं था कि मतलब नेसेड के लिए भी ये कानून है, मतलब एक नेता के लिए भी कानून है कि वो मस्जिद अल अक्सा में जाएगा तो परमिशन लेगा। अरे इतने बड़े हम यहूदियों के नेता हैं, मतलब इतने खूब जो है रोना धोना किया और इसने कहा, चैलेंज किया कि मैं आज भी जाऊंगा और मैं कल भी जाऊंगा और परमिशन लेके जाऊंगा। मैं पूरे प्रोसेस जो है वो प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा फिर जाऊंगा। उसने भैया प्रोसेस कंप्लीट किया, इन्फॉर्म किया, मतलब जहाँ जहाँ बताना था बता के फिर वो मस्जिद अल अक्सा पे पहुंचा कि भैया अंदर घुसूं। उसके बावजूद इजराइल की पुलिस ने पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया कि धक। दोस्तों, जलालत की हद ये है, इतना जलील किया कि 100 मीटर दूर से ही भगा दिया।
आना नहीं बता रहा, तोड़ देंगे तुम्हारा, बंदर जैसा लाल कर देंगे। हट। दोस्तों इसके बाद जब इसको 100 मीटर दूर से भगा दिया तो इसने जो है फिर से रोना शुरू कर दिया। हमारी सरकार मर गई है, हमारी सरकार जो है हमास से डर गई है, हमास के सामने झुक गई है, हमास से इनकी हवा निकल गई है, सरकार जो है हमारी पूरी तरह से बेकार हो गई है, डरपोक सरकार हो गई है, ब्ला 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 ब्ला। कुल मिला के अच्छे तरीके से जलील हो गया। दोस्तों इसी के साथ बता दूं कि जो जुमेरात यानी थर्सडे को इनका फ्लैग मार्च होने वाला था उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है, वो भी ट्यूसडे के लिए। जी हाँ, सरकार परमिशन नहीं दे रही थी, पुलिस घुसने नहीं दे रही थी, थर्सडे को होना था लेकिन अब थर्सडे को कैंसिल करके ट्यूसडे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के भैया चैनल को कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। इतनी मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं, काम करते हैं, आपकी बात पर अमल करते हैं, उसके बावजूद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।